उपचुनाव है, लेकिन टेंशन विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा। एक तरफ बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए, दूसरी तरफ जनसुराज और आरजेडी में टूट की खबरें आ रही हैं और मैदान में है 25 उम्मीदवार। सवाल यह है कि आखिर पटना की बांकेपुर सीट इतनी खास क्यों हो गई है? क्या बीजेपी अपना 30 साल पुराना किला बचा पाएगी या इस बार कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस चुनाव की कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि 2026 के बिहार की नई कहानी लिखे जाने की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट की। 30 जुलाई को यहाँ उपचुनाव होना है, लेकिन जिस तरह माहौल है उससे देखकर लगता ही नहीं कि ये सिर्फ एक उपचुनाव है। बीजेपी के लिए ये सीट अब नाक का सवाल बन चुकी है। दरअसल ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई और दिलचस्प बात यह है कि 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 5 बार खुद नितिन नवीन यहाँ के विधायक बने और उनसे पहले उनके पिता भी इसी सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी करीब 3 दशक से बांकेपुर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इसीलिए बीजेपी इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही। कहते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार नहीं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है और शायद यही वजह है कि पार्टी ने अपने प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए 40 स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। सूची में नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जैसे एक बड़े नेता तो हैं ही, सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है भोजपुरी स्टार पवन सिंह और मैथिली ठाकुर। इतना ही नहीं, बिहार की 6 चर्चित महिला नेताओं को और कई बड़े चेहरों को भी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिकार मान रहे हैं कि बीजेपी इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि हर जाति, हर वर्ग और खासकर महिला वोटरों तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं, विपक्ष में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रशांत किशोर की जनसुराज को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अब जनसुराज के 3 पूर्व उम्मीदवार प्रोफेसर केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। यानी जिस पार्टी को बिहार की नई राजनीति का चेहरा बताया जा रहा था, उसी में चुनाव से पहले टूट की खबरें सामने आ रही हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल भी मुश्किल में दिख रही है। बांकेपुर उपचुनाव से ठीक पहले राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या विपक्ष चुनाव लड़ने से पहले ही बैकफुट पर आ गया है? अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो बांकेपुर में हर चुनाव का असली गेम तय करता है, जातीय समीकरण। इस सीट पर करीब 3,91,000 वोटर हैं। सबसे ज्यादा करीब 14% यानी 60 से 65,000 कायस्थ वोटर हैं और यही वजह है कि बीजेपी यहाँ लगातार जीतती भी रही है, क्योंकि कायस्थ समुदाय को लंबे समय से बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। इसके बाद 12% यादव वोटर, 10% मुस्लिम, 9% चंद्रवंशी और वैश्य, 8% दलित, 7% भूमियार और ब्राह्मण, 5% राजपूत, 5% कुर्मी और 3% कुशवाहा वोटर हैं। यानी अगर कोई पार्टी बांकेपुर जीतना चाहती है तो उसे सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि जातीय गणित को साधना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपना 30 साल पुराना किला बचा पाएगी या विपक्ष कोई ऐसा समीकरण बना देगा जो इस गढ़ में पहली बार सेंध लगा दे? फिलहाल तस्वीर यह कह रही है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन चुनाव में सिर्फ ताकत नहीं, टाइमिंग, रणनीति और वोटर का मूड भी जीत तय करता है। 30 जुलाई को वोटिंग है, 3 अगस्त को रिजल्ट। बांकेपुर बीजेपी का वेद किला बना रहता है या बिहार की राजनीति में नई कहानी लिखी जाती है? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूँ पूजा, देखते रहिए आज तक।